ओ हाय एवरीवन, खा लो आप सब चुकंदर, क्योंकि आपका स्वागत है मेरी वीडियो के अंदर। तो भाई लोग, आज हम लोग खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। भाई क्राफ्टिंग बिल्डिंग खेल रहे हैं, आपको पता है दोनों गेम 100% सेम है। और भाई जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 2 दिन कोई दूसरे गेम आएंगे, एक दिन माइनक्राफ्ट आएगा, तो ये प्रॉमिस मैंने पूरा किया भाई। तो आज माइनक्राफ्ट है, फिर कल 2 दूसरे गेम आएंगे, फिर माइनक्राफ्ट। ऐसे एक ऑल्टरनेट ऑर्डर में हम लोग चल रहे हैं। तो भाई आज हम लोग माइनक्राफ्ट में बनाने जा रहे हैं पासवर्ड डोर। भाई बहुत क्रेजी चीज़ है ये, मैं आपको समझाता हूँ, बट पहले मैं अपनी वीडियो सही करता हूँ फिर। हाँ जी, तो भाई लोग देखो, वीडियो सही हो गई है, बट उससे पहले आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने बनाया है, ये इधर से सही है भाई, वो पीछे का साइड है। तो ये मैंने कुछ बनाया है इस स्टोन ब्रिक से। बहुत दिनों बाद स्टोन ब्रिक्स यूज़ की, वरना स्मूथ स्टोन यूज़ कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो भाई देखो, पासवर्ड डोर में क्या है ना, वैसे आपको कोई नॉर्मल डोर, अगर आप आयरन डोर भी लगाते हो ना, हम लोग आयरन डोर लेते हैं क्योंकि हमें पासवर्ड डोर में भी आयरन डोर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बाकी किसी डोर को तो बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, और वो भाई सिर्फ दबाने से खुल जाते हैं। जैसे इसको अगर आप प्रेस करोगे ना, तो ये नहीं खुलेगा। देखो मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ, ग्लो हो रहा होगा स्क्रीन पे, ये नहीं खुलेगा। बट कोई भी, आपको तो भाई बहुत बेसिक चीज़ें तो पता ही होगा, आप कोई भी डोर लगा लेने से, कोई भी डोर, इसको आप कहीं भी रखोगे, सिर्फ प्रेस करने से खुल जाता है ना। तो इसलिए आयरन डोर यूज़ करना कि वो प्रेस करने से ना खुले, ठीक है। तो भाई इससे क्या होगा, जैसे मान लो कोई आएगा तो यहाँ पे आयरन डोर तो प्रेस करने से नहीं खुल रहा। जैसे मान लो पहले दिक्कत होती थी, आएंगे कोई भी ऐसे दूसरा डोर लगा होगा तो प्रेस करा, खोल दिया, उसके लिए आयरन डोर आएगा, कोई प्रेस करके नहीं खोल पाएगा। बट किसी के पास अगर लीवर या बटन हुआ, वो यहाँ बगल में लगाएगा और खोल देगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या भाई, मतलब एक पासवर्ड डोर बनाया जो कि बहुत कमाल की चीज़ है भाई। इससे आप अपने से आपका पासवर्ड सेट कर सकते हो, और भाई वो पासवर्ड डालते आपका डोर खुल जाएगा। तो भाई पासवर्ड डोर आपके वर्ल्ड को एक तरीके से सेफ बनाएगा, और भाई अच्छा लगता है यार किसी वर्ल्ड में पासवर्ड डोर हो माइनक्राफ्ट में, नाइस। ठीक है भाई, तुमने यहाँ डोर लगा दिया, और बाकी हम कोई भी ब्लॉक ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे स्प्रूस प्लैंक्स ले लिए हैं, यही भाई काले वाले प्लैंक्स यार, ब्राउन कलर के, और भाई यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो लेट से आपकी वॉल है, ठीक है, इसलिए भाई क्योंकि पूरा घर थोड़ी बनाएंगे यार इतना बताने के लिए। ये आपकी लेट से वॉल है, यहाँ पे आपका डोर है, तो उससे एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे आपको 3 ब्लॉक रखने हैं, और ऐसी 2 लेयर रखनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आप यहाँ बटन्स लगा देना, या फिर लीवर भी लगा सकते हो। तो भाई मैं लीवर चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि लीवर भाई ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है भाई। तो आप यहाँ लीवर रख देना पूरे में मतलब ये जो 6 हैं, इनमें 6 ब्लॉक्स में, जैसे 3 ब्लॉक्स लेंथ में और 2 ब्रेड, तो ऐसा, और ये एक ब्लॉक छोड़ के इससे। अब आपको पीछे आ जाना है और डिफरेंट ब्लॉक लगाना है यहाँ पे भाई, वरना पीछे फिर दिक्कत देगा कौन सा ब्लॉक है कौन सा नहीं है ना। अब आप कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हो, बट उससे पहले आपको चाहिए होंगी रेड स्टोन डस्ट और रेड स्टोन टॉर्च। बस भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत सामान और होगा तो होगा। और आपको अपना कॉम्बिनेशन पासवर्ड सेलेक्ट कर देना है ना। जैसे मान लो अगर आप चाहते हो कि ये आपका पासवर्ड हो, ये, तो ऊपर के 3 लीवर दबाओगे तो वो आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो जो पासवर्ड सेट करना हो उसके पीछे बस रेडस्टोन टॉर्च लगा दो। लेट से मैं पासवर्ड कोई भी सेट कर लेता हूँ, जैसे आप कुछ भी कर सकते हो, ये ऐसे। तो वो यहाँ पे जो लीवर होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, जब ये तीनों ऑन होंगे तभी डोर खुलेगा। तो ये भाई बढ़िया सिस्टम है। तो आप ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, मैं कुछ भी कॉम्बिनेशन बना देता हूँ, जैसे ये बना दिया, ठीक है। अब भाई आपको क्या करना है, इनको रेडस्टोन से भी कनेक्ट करना है, रेडस्टोन डस्ट से। इसको हटाओ पहले, चलो हटो हटो, काम हो रहा है ना यहाँ पे, जाओ बेटा जाओ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक ब्लॉक छोड़ के रेडस्टोन डस्ट चाहिए, जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये एक ब्लॉक छोड़ देना, और अगर ऊपर आपने टॉर्च लगाई है तो एक ब्लॉक ऐसे रख देना, और इसके ऊपर रेडस्टोन डस्ट लगा देना। तो बस हर टॉर्च के सामने एक रेडस्टोन डस्ट हो जो कि ग्लो हो जाए। ग्लो कैसे होगी, एक ब्लॉक छोड़ के लगाना, ग्लो हो जाएगी। ऊपर लगाई हो टॉर्च तो एक ब्लॉक रखना, उसके ऊपर रेडस्टोन डस्ट लगाना, तो वो भी ग्लो हो जाएगी। और नीचे लगाई हो तो नीचे ऐसे रख देना। तो हमने जहाँ जहाँ लगाई वैसे रख दी। लेट से अगर ये टॉर्च यहाँ लगाई होती तो ये वाला ब्लॉक यहाँ रखते, और बाकी जहाँ पे टॉर्च लगाई होती वहाँ पे रेडस्टोन डस्ट लगाते और ब्लॉक के ऊपर लगाते, तो इससे पासवर्ड सेट हो जाता, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। देखो अब भाई बहुत ज़रूरी स्टेप है, अब इसको डोर से कैसे कनेक्ट करना है। छोटी सी वीडियो है भाई, मैं बता देता हूँ जल्दी से। तो भाई ठीक है, आपको क्या करना है, देखो ये जो रेडस्टोन है, जो डोर के सबसे पास वाला रेडस्टोन है, राइट साइड में, यहाँ पे जो राइट में एकदम डोर के सबसे पास रेडस्टोन है, उसके आगे आपको 2 ब्लॉक खोद देने हैं ऐसे, ठीक है। फिर उसको राइट करना और उसको डोर की तरफ ले जाना है ऐसे। अरे यार ये मुर्गी क्यों, हट जाओ यार, क्यों दिक्कत दे रहे हैं ये लोग। और ऐसे आप डोर की तरफ चले जाना, बट ये जो जिसके ऊपर डोर है, जिस ब्लॉक के ऊपर, वो मत खोदना, ना डोर भी टूट जाएगा। तो भाई डोर के नीचे वाला ब्लॉक नहीं खोदना आपको। तो आपने से एक एक डिक कर लिया,
फिर भाई आपको सबकी हाइट 2 और कर देनी है, डेप्थ 2 और खोद दो ऐसे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ऐसे स्टेयर केस बनाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ही खोदना। तो भाई डेप्थ का मैं आपको बहुत बेसिक बताऊंगा, बट उससे पहले आपको जो देखो डोर जिस ब्लॉक पे खड़ा हुआ है, तो ये डोर इस ब्लॉक पे लगा है, इसको नहीं तोड़ना, इसके जस्ट नीचे वाला बीच वाला जो ब्लॉक है इसको तोड़ के यहाँ पे एक रेडस्टोन टॉर्च रख देना है आपको। तो हमने ऐसे रख दिया, ये डोर ओपन हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अपने आप बंद भी हो जाएगा, कैसे मैं बताऊंगा। देखो तो मैं आपको बहुत सिंपली बता देता हूँ। आपने जो पास वाला रेडस्टोन था डोर के सबसे पास, उसके आगे आपने 2 ब्लॉक स्टिक करे और उसको डोर तक ले गए। आपने हर जगह की जो डेप्थ है वो 3 ब्लॉक रखी, बट यहाँ पे स्टेयर जैसे स्ट्रक्चर दे दिया रेडस्टोन को ऊपर लाने के लिए, और डोर के नीचे वाला ब्लॉक नहीं तोड़ा, ये उसके बीच वाला ब्लॉक तोड़ा और वहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च रख दी। तो बहुत बेसिक है भाई। यहाँ पे स्टेयर केस बनाया और रेडस्टोन के लिए, और बाकी सबकी डेप्थ 3 ब्लॉक है, डोर के नीचे वाला ब्लॉक नहीं तोड़ा गया, बीच वाला तोड़ा गया रेडस्टोन टॉर्च रखने के लिए, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, इस टॉर्च के नीचे ऐसे यहाँ से रेडस्टोन लेके आना है, वो ग्लो नहीं करेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे ऊपर करते हुए इसको यहाँ कनेक्ट कर देना और ये टॉर्च बुझ जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना, अगर एक डीएक्टिवेटेड रेडस्टोन डस्ट इस टॉर्च से कनेक्ट होती है तो टॉर्च उसको एक्टिवेट कर देती, फिर दोनों ग्लो करते। बट एक एक्टिवेटेड हमने डस्ट को जो इन टॉर्च की वजह से एक्टिवेट हुई है, एक्टिवेटेड रेडस्टोन डस्ट को अगर आप दूसरी टॉर्च से कनेक्ट करोगे तो वो टॉर्च अपने आप मतलब बंद हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी, ग्लो नहीं करेगी, ठीक है। तो बाकी बंद होने का कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ये डोर बंद हो चुका है ना। अब आपको क्या करना है, आपका ये समझ लो, आपका ये जो पासवर्ड डोर है 80% खत्म हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। अब आपको उसको बेसिकली कवर कर देना है। तो आप ग्रास ब्लॉक से कवर कर सकते हो अगर आप क्रिएटिव में, वरना डर्ट लगा दो उसके ऊपर, ग्रास लगा दो, या फिर कारपेट भी यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे कवर कर दिया मैंने। सॉरी, यहाँ पे नहीं करना वरना कनेक्शन टूट जाएगा। आपको दिखाऊंगा कैसे, ये देखो कनेक्शन टूट गया ना, इसको तोड़ूंगा तो वापस आ जाएगा। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। और बाकी आप कारपेट वगैरह लगा सकते हो। तो मैं इसको कवर कर लेता हूँ ज़रा। तो भाई मैंने कारपेट ले लिया है और इसको कवर कर देंगे। अगर आप कारपेट को यहाँ रखते हो ना तो आप कनेक्शन नहीं टूटता है, देख लो। तो हमने से यहाँ 2 कारपेट रख सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें 2 कारपेट रख दिया, कनेक्शन नहीं टूटा है। तो यहाँ वाला वापस लगा देते हैं और आप इसके ऊपर भी एक कारपेट ऐसे रख दो, ये कारपेट। तो कलर भी सेम लग रहा है, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं लग रहा है। और आप देखो एक्टिवेटेड ही होगा अपना, देखो भाई एक्टिवेटेड ही है, ठीक है। तो कुछ नहीं किया भाई हमने। अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा, यहाँ पे अगर आप ऐसे नॉर्मल ब्लॉक रख देते तो उसकी वजह से कनेक्शन टूट जाता, बट कारपेट रखोगे तो नहीं टूटेगा। तो कारपेट से हमने से कवर कर दिया। तो भाई अपना ये ऑटोमेटिक तो नहीं कहेंगे, पासवर्ड डोर समझ लो, पासवर्ड डोर समझ लो क्या है ही, ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखो 1 सेकंड में, अच्छे से दिखाने भी नहीं देते, ब्लॉक्स बीच में आ जाते हैं। ये देखो भाई, ठीक है भाई। अब आप सोच रहे हो कि गेट ऑन कैसे होगा, भाई उसी पासवर्ड से जो आपने लगाया हुआ है। हाँ भाई, ये 1 2 3, तो ये जो पासवर्ड लगाया, जब आप ये यही लीवर ऑन करोगे तब ये डोर खुलेगा। जैसे मान लो मैंने ये वाला दबाया, नहीं खुला, ये भी दबाया, नहीं खुला, और जब पासवर्ड कंप्लीट होगा तो ये डोर खुल जाएगा। आप लोग देख सकते हो भाई, कितनी कमाल की चीज़ है। मतलब अगली बार कोई भी आपके घर में आएगा ना, आपकी इजाज़त के बिना घुस नहीं पाएगा। क्योंकि अगर नॉर्मल डोर लगा तो वो खोल लेता, अब लीवर लगाएगा तो भी ये डोर मतलब जिससे कनेक्ट हो गया तो काम नहीं करेगा ना। पर आपने पासवर्ड लगाया, उसको क्या पता क्या पासवर्ड है ना आपके घर में। और अगर आप सोच रहे हो कि वो यहाँ घर मतलब यहाँ से देख लेगा, तो भाई ये तो अभी खुला हुआ है, वरना अगर आप अपने वर्ल्ड में बनाओगे तो अपने घर में बनाओगे ना, तब तो ये चारों ओर से कवर होगा ये पूरा। तो इसका पूरा कवर कर देना, तो ये आपकी पूरी मशीनरी भी हिडन हो जाएगी, है ना। अब एक रॉन्ग पासवर्ड भी अपन डाल के देखते हैं। जैसे मान लो ये और ये डाला, नहीं हुआ, ठीक है, नहीं खुला, तो मतलब ये सही काम कर रहा है। चलो एक काम करते हैं, सिमिलर डालते हैं। ये 2 तो थे ही अपने लीवर, अब एक कोई दूसरा डाल के देखते हैं, नहीं खुला। जब वही डालोगे ना सेम, तभी खुलेगा। ये देखो, ये देखो। तो भाई ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और पासवर्ड आप कुछ भी सेट कर सकते हो, बाद में टॉर्चेस बुझ जाएंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ऐसे इस लीवर को ऊपर कर दोगे ना, तब ओपन हो जाएगी ये सब, मतलब मशीनरी ग्लो हो जाएगी तो बंद हो जाएगा। और इसको आप नीचे कर दोगे, टॉर्च बुझ जाएगी, मशीनरी का मतलब सिग्नल जाएगा तो गेट खुल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी टॉर्च लगा के पासवर्ड सेट कर सकते हो। बस एक ब्लॉक छोड़ के रेडस्टोन का काम करना, ऊपर लगी हो टॉर्च तो ब्लॉक रखना, उसके ऊपर रेडस्टोन डस्ट रखना, फिर ऐसे आपको डोर तक ले जाना है, टॉर्च रखनी है, कवर करना है, बस हो गया भाई। तो भाई ये था हमारा पासवर्ड डोर। और भाई बहुत कमाल की चीज़ है ये, आपके वर्ल्ड को सेफ और सिक्योर बनाती है। तो वैसे आई थिंक आपको मज़ा आ गया होगा भाई, मज़ा आ गया होगा तो प्लीज़ 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 लाइक करो
और भाई हमें 25 जनवरी से पहले 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। अभी चैनल पे 80 सब्सक्राइबर्स हैं, तो भाई जाओ सब्सक्राइब का बटन ठोको और 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराओ। तो भाई ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो में मज़ा आ गया होगा, मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो भाई मैं मिलता हूँ आपसे एक नई गेमिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।